kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 which is drainage और आज का जो session है वो है session number 3. So in this session we will start with the Himalayan rivers. तो Himalayan rivers के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे इस सेशन को. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो तीन हैं, वो है इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सो ये तीन रिवर्स हैं, ये तीन नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं एंड दैट इज वाई उनको बोला जाता है द हिमालयन रिवर्स. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. तो ये जो तीनों रिवर हैं वे बहुत लॉन्ग हैं एंड हम लोगों ने अर्लियर सेशन में बात करी कि ये जो हिमालयन रिवर्स हैं वो क्यों लॉन्ग हैं, बिकॉज वो स्ट्रीम से निकल रहे हैं एंड देन वो थ्रू आउट द ईयर उनमें वाटर रहता है, बिकॉज हिमालय से उनको वाटर आता रहता है एंड ऑल्सो जब रेन होती है उससे पानी आता रहता है. तो ये थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है और ये इनका इतना लॉन्ग कोर्स है बिकॉज ऑफ द वे दे आर एंड फिर जाके वो एंड में या तो लेक या फिर ओशन में मिलते हैं. तो बहुत ही लंबा जो है कोर्स है ये इनका. और इन सारे ये सारी नदियां हैं तीन, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो काफ़ी बड़े जो लार्ज ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिलते हैं. तो बहुत सारे लार्ज ट्रिब्यूटरीज इनसे मिल जाते हैं काफ़ी सारे. तो उससे क्या होता है, देन दे बिकम मोर बिगर एंड दैट इज़ वाई जो ये नदियां हैं ये ऑल थ्री ऑफ देम हिमालयन रिवर्स, ये बहुत लॉन्ग कोर्स है उनका. जो एक रिवर है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो सारी ट्रिब्यूटरीज आके इनमें मिलती हैं तो उससे उनको बोला जा सकता है कि ये एक रिवर सिस्टम भी है. The Indus River system. The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. Flowing west, it enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. तो जो रिवर इंदस है वो राइज होती है तिब्बत से एंड देन जो वहाँ पे नियर लेक मानसरोवर, वहाँ पे आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, लेक मानसरोवर बहुत ही फेमस है एंड वहाँ से ये निकलती है जो इंदस रिवर है तिब्बत में. फिर उसके बाद वो फ्लो करती है वेस्ट की साइड एंड एंटर करती है इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे लद्दाख में वो एंटर करती है इंडिया में. इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, द नबरा, द श्योक एंड द हंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन. तो यहाँ पे जब इंडिया में एंटर करती हैं उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही पिक्चर्स जो गॉर्ज है वो यहाँ पे वो बनाते हैं जो रिवर है एंड बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे हम लोगों ने बात की हिमालयन रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. इसी तरीके से जो इंदस रिवर है उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है जस्कर, नबरा, श्योक एंड हंजा, वो सब ज्वाइन होती है यहाँ पे कश्मीर रीजन में. तो जब कश्मीर में ये रिवर आती है तिब्बत से निकल के, तब यहाँ पे ये सारी रिवर्स हैं जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन होती हैं एंड दैट इज़ हाउ मोस्टली जो सारे बड़े रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज रहते हैं. The Indus flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. तो जो इंदस रिवर है वो फ्लो करती है बल्तिस्तान और गिलगिट से एंड फिर वो निकल के आती है माउंटेन्स में एटोक रीजन में, तो वहाँ पे वो निकल के आती है. The Satluj, the Beas, the Ravi and the Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. तो उसके बाद जो सतलज नदी है, बीस, रावी जो नदी है, चेनाब एंड झेलम, आप लोगों ने बच्चों इन सबका नाम सुन रखा होगा, बहुत ही फेमस नदियां हैं ये. तो ये सब ज्वाइन करती हैं, दे ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस. वो सारी ज्वाइन करके ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस में फिर मिल जाती हैं, ये मिलती हैं नियर मिठानकोट पाकिस्तान में. तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज फिर उस तरीके से मिलके फिर दैट इज़ वाई दीज रिवर्स आर सो बिग, क्योंकि उनमें इतनी सारी बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाते हैं. The Indus Plains has a very gentle slope with a total length of
2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंडस प्लेन है वो बहुत ही जेंटल स्लोप है उसका, एंड जो इंडस की टोटल लेंथ है अगर हम लोग उसकी बात करें, जहाँ से वो निकल के जहाँ पे वो ख़त्म होते हैं, तो जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत ही लंबा कोर्स है फॉर अ रिवर। एंड इंडस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है वर्ल्ड की। Now the Ganga river system, the headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttaranchal। तो जो हेडवाटर्स है जहाँ से गंगा निकल के आती हैं उनको बोला जाता है भागीरथी, एंड वो वहाँ पे उससे पानी आता है वो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से, वहाँ ये सारा जो फीड होती है वो उससे होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो जो गंगा है वो जो शुरू हो रही है तो वो जगह जो है वो बोला जाता है भागीरथी। और हम लोगों ने गंगा के बारे में तो बहुत ही पढ़ा है बच्चों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये सारे नाम बहुत फेमिलियर होंगे, भागीरथी है, अलकनंदा है, बिकॉज गंगा नदी जो है हमारे यहाँ इतनी सेक्रेड नदी मानी जाती है। सो जो हेड वाटर्स है गंगा का उसको भागीरथी बोलते हैं, एंड वो जो पानी वहाँ पे आता है इट गेट्स फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन होती है जो अलकनंदा है वहाँ देवप्रयाग में, वहाँ पे वो ज्वाइन होती हैं उत्तरांचल में। तो उत्तरांचल जो स्टेट है वहाँ पे वो ज्वाइन होती हैं अलकनंदा से देवप्रयाग में। At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains to the plains। तो हरिद्वार जो एक जगह है वहाँ पे गंगा जो है वो इमर्ज होती है माउंटेन से, एंड वो प्लेन पे फिर आ जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि वो पूरा रास्ता द कोर्स ये जो लेते हैं रिवर्स वेरी लॉन्ग कोर्सेज रहते हैं, कहीं वो माउंटेन में हैं देन कहीं वो प्लेन में आते हैं। एंड गंगा जो है वो तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसका जो एक इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हरिद्वार जो एक जगह है वहाँ पे गंगा काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में है वहाँ पे, एंड वो माउंटेन से निकल के वहाँ पे प्लेन में आती हैं। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandhak and the Kosi। तो जो गंगा है वो ज्वाइन होती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से। तो गंगा की ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उनको ज्वाइन करती हैं हिमालय से। फ्यू ऑफ देम जो हैं वो मेजर रिवर हैं अपने आप में, जो है यमुना जिसका भी आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो ये सारी जो रिवर्स हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारे आके फिर गंगा में मिल जाते हैं। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive agricultural land। तो ये सारी जो नदियाँ हैं जिसकी हम लोगों ने अभी अर्लियर स्लाइड में बात करी वो ही जो है वो फ्लड करती हैं पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, बिकॉज दे आर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये जब बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न में इनमें पानी इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है कि देन दे फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे फ्लड आ जाती है इन सारे रिवर्स से, और उससे जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज भी होता है, जो लोग हैं उनको नुकसान है, उनके घरों को नुकसान होता है। सो दैट ऑल्सो हैपन्स एवरी ईयर जब यहाँ पे जब बाढ़ जिसको बोलते हैं वो आती है, या फ्लड आता है जिसको बोलते हैं, तो वाइड स्प्रेड डैमेज होता है टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। बट उससे क्या होता है कि व्हेनेवर फ्लड कम्स उससे क्या होता है कि वो एनरिच करती है सॉइल को फॉर द एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको, वो सॉइल को एनरिच कर देती है। सो दिस इज़ द वे इट इज़ कि जो नेचर है वो अपने आप हर चीज़ को संभालता है। वो बाढ़ आती है बट नुकसान होता है, उसके बाद भी जो एक फ़ायदा होता है फ्लड से वो ये है कि वो सॉइल को एनरिच कर देता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर। तो गंगा की अगर हम लेंथ की बात करें कि उनकी लंबाई कितनी है गंगा की, तो वो है 2500 किलोमीटर। Brahmaputra river system. So the Brahmaputra sea rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो भी राइज होते हैं तिब्बत जो ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक है वहाँ से, और वो एरिया बहुत ही क्लोज है जहाँ से इंडस रिवर निकलती है और सतलज भी निकलती है।
It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. तो जो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र वो स्लाइटली इंडस रिवर से भी लॉन्ग है एंड जो इसका मोस्ट ऑफ द कोर्स है वो इंडिया के बाहर है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है बिकॉज उसका जो कोर्स है वो ज़्यादा मोस्टली इंडिया से बाहर पड़ता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस, तो वो फ्लो करती है पैरेलल टू द हिमालयस ईस्टवर्ड जो है उस एरिया में वो फ्लो करती है। On reaching the Namacha Barwa, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. तो जब ये रिवर ब्रह्मपुत्र when it reaches Namacha Barwa जो जगह है वहाँ से वो एक यू टर्न लेती है एंड देन वो एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर करती है इंडिया में थ्रू अ गॉर्ज। तो वो अपना कोर्स चेंज करके वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया में। Here it is called the Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit, the Kanula and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. तो जब यहाँ पे when the Brahmaputra reaches India, when it comes inside India, वहाँ पे it is called the Dihang. तो यहाँ पे उसको दिहांग बोलते हैं। रिवर कैन हैव डिफरेंट नेम्स, अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया देन इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड देन उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे वो ज्वाइन होती हैं। ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, द लोहित, कैनुला एंड मैनी अदर जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं, दे ऑल कम टुगेदर द फॉर्म द ब्रह्मपुत्र को फॉर्म करते हैं आसाम में। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. So तिब्बत में जो रिवर है वो कैरी करती है बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो एंड उसमें सैंड भी जो है वो बहुत कम रहता है, जो बहुत फाइन सैंड है वो रहता है, बट इट इज़ वेरी लेस एज जो तिब्बत का एरिया है जहाँ से ये निकल के आ रही है दैट इज़ अ वेरी कोल्ड एंड अ वेरी ड्राई एरिया। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा वाटर नहीं है, दैट इज़ वाई जो वॉल्यूम है वाटर की वो कम है। In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. तो यहाँ पे जब इंडिया में when it comes, it passes through a region of जो high rainfall का region है, वहाँ पे it passes through that and that is why जो rain से जो पानी का volume है वो increase होता है in the river. यहाँ पे जो रिवर कैरीज यहाँ पे जब आती है देन द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड यहाँ पे देन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो सिल्ट है वो भी आ जाता है। तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया देन उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है वाटर का एंड ऑल्सो सिल्ट का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवरिंग आइलैंड्स। तो ब्रह्मपुत्र जो है उसका बहुत ही ब्रेडेड चैनल है एंटायर लेंथ जो असम में जहाँ पे है एंड ये फॉर्म करती है बहुत सारी रिवरिंग जो आइलैंड हैं उनको फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्र। Every year during the rainy season the river overflows its banks causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि जब रेनी सीज़न होता है तो ये ऑल द रिवर्स, आप लोगों ने भी बच्चों देखा होगा कि जब भी रेनी सीज़न होता है तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और न्यूज़ में टीवी में भी देखते होंगे कि ये जो सारे रेनी सीज़न में रिवर्स ओवरफ्लो करते हैं एंड देन उसकी वजह से फ्लड आती है या उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद ऑलमोस्ट जो बड़ी नदियां हैं उनके साथ होता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीज़न जब होता है तो ये जो रिवर है वो ओवरफ्लो करती है अपने बैंक से एंड देन उसे वाइड स्प्रेड जो डिवास्टेशन है वो होता है असम एंड बांग्लादेश में वहाँ पे फ्लड आती है विद जो ये रिवर है उसके जो बैंक से ऊपर जाने में बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। हम लोगों ने डिस्कस किया जो हिमालयन रिवर्स हैं इनके बारे में, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, उन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन में। थैंक यू।